पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स 1556 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। 100 इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 39,271 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। शेयर्स बाजार में आज 8 अरब 52 करोड़ रुपए मालियत के 33 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। ज़र मुबादला के ज़खायर में डॉलर आने की खबर ने रुपए की कदर बढ़ा दी। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 88 पैसे सस्ता होकर 132 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में 2 रुपए 10 पैसे कमी। डॉलर की कीमत खरीद 131 रुपए 40 पैसे हो गई। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। पंजाब असेंबली के बाहर अरकान से खिताब में कहा, ऐवान बिल्कुल ठीक छोड़कर गए थे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने जाली तस्वीर जारी की। परवेज इलाही सर से पैर तक बुग़्ज़ में डूबे हुए हैं। मामले की तहकीकात के लिए हुकूमती कमेटी मुस्तरद करते हुए कहा कि कैसी कमेटी है जिसमें हुकूमत के 10 और हमारे सिर्फ 2 अरकान हैं। उधर फवाद चौधरी और इधर फयाजुल हसन चौहान हैं। इमरान खान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। पंजाब असेंबली में हुई हंगामा आराई की तहकीकात के लिए कायम कमेटी पर पीपल्स पार्टी ने भी एतराज उठा दिया। कमेटी मुस्तरद करते हुए स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को जानिबदार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन मखदूम उस्मान ने कहा, 12 रुकनी कमेटी में 10 अरकान हुकूमती जमात और 2 मुस्लिम लीग नून के हैं। पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज कर दिया गया है। नून लीग पार्टी नहीं बल्कि बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड है। हमजा शहबाज अपोजिशन के एहतजाज में शिरकत के लिए 4 बजे नहीं दोपहर में आया करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का मशवरा, कहा हमजा इमरान खान की तरबियत की फिक्र न करें, इस्लामियात के टीचर को बुलाकर अपनी और अपने अरकान की तरबियत करें। नून लीगी अरकान 2,500 रुपए के लिए हाजिरियां लगा रहे हैं। 16 अक्टूबर को पंजाब असेंबली में हंगामा आराई पर 12 रुकनी कमेटी बना दी है। एक तरफ पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर मुस्लिम लीग नून के अरकान की मअतली के खिलाफ एहतजाज, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के 6 नौमुंतखब अरकान ने इस्लामी में हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी के बाद नए अरकान एहतजाज का हिस्सा बन गए। एहतजाज, नारे, पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग और हाथापाई। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स का इलाका मैदान जंग बन गया। मकानात खाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पुलिस की कार्रवाई। रिहायशियों का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। घर में शेल गिरने से एक लड़की बेहोश। गवर्नर सिंध की दरखास्त पर चीफ जस्टिस की पाकिस्तान क्वार्टर्स ऑपरेशन 3 माह तक मौखर करने की हिदायत। मेरी चीफ जस्टिस साहब से बात हुई और उन्होंने मेरी बात थोड़ी सी सुनते साथ ही उन्होंने कहा कि जी मुझे इंसानी जानों का इंतहाई फ़िक्र है। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि सर आप अगर इजाज़त दें तो कुछ अरसे के लिए इसको मौखर करें, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने एग्री किया। और उन्होंने, मैं उनका बहुत इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मामले पर 3 महीने के लिए मौखर किया है। वजीर आला सिंध पाकिस्तान क्वार्टर्स में पुलिस कार्रवाई पर बरहम। एडिशनल आईजी को कार्रवाई रोकने की हिदायत। कहा, आवाम के साथ ये रवैया इंतहाई तकलीफदेह है। आईजी सिंध को गिरफ्तार अफराद की रिहाई का हुक्म। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार ने कहा, चीफ जस्टिस के हुक्म की आड़ में साजिश की गई। वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आमिर खान ने कहा, मामले पर चीफ जस्टिस को नजरसानी करनी चाहिए। PSP के रजा हारून ने कहा, मकीनों के साथ रियासत का ये सलूक गैर जमहूरी है। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन कौन कर रहा है? वफाकी और सिंध हुकूमत दोनों में से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मुशीर वज़ीर आला सिंध बराए इत्तलात मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मकीनों की बेदखली के फैसले से सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। जमीन वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। मकीनों पर लाठीचार्ज नाकाबिले बर्दाश्त है।
खुर्रम शेरजमान कहते हैं पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशियों पर लाठीचार्ज की मज़म्मत करते हैं। फारूक सत्तार किसकी एमा पर लोगों को उकसा रहे हैं मालूम नहीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की सजा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया सजा मुअत्तली का फैसला 43 सफ़हात पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या इससे काबिल मिसाल मिलती है कि सजा मुअत्तली का फैसला 43 सफ़हात पर हो। केस की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में पीआईडी की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुक्काम ने मुतासरा इमारत में फंसे लोगों को छत और खिड़कियों से बाहर निकाला। फवाद चौधरी कहते हैं पीआईडी में आर्काइव और रिकॉर्ड महफूज रहा। बर वक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। वाकई की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की हिफाजती जमानत में 15 दिन की तौसीक कर दी। साद रफीक और सलमान रफीक ने 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत ले रखी थी। नैब हुक्काम ने दोनों भाइयों को 26 अक्टूबर को तलब कर रखा है। साद रफीक कहते हैं एहतसाब के नाम पर इंतकाम नहीं होना चाहिए। नैब को पुराना रिकॉर्ड देने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरखास्त कौमी असम्बली में जमा करा दी। कौमी असम्बली का इजलास 29 अक्टूबर को तलब किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए या नहीं, और इजाफा किया जाए तो कितना किया जाए। बिजली की कीमतों के तयन के लिए वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास शुरू हो गया। इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुशीर सनत और पैदावार अब्दुल रज़ाक दाऊद आज मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करेंगे। सहाफ़ी सुहेल खान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम हुमायूं इकबाल गिरफ्तार। डीपीओ के मुताबिक सहाफ़ी कत्ल केस में नामजद मरकजी मुल्जिम को गुज़श्ता रोज चमन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। वो चमन बॉर्डर से फरार होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने कंदहार में हालिया हमलों से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इल्जामात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। हमलों के ठोस सबूत और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम नहीं की गई। बेहतर होता इल्जाम तराशी की बजाय मुनासिब फोरम इस्तेमाल किया जाता। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.